नमस्कार। आज हम अक्षय गुप्ता की किताब द हिडन हिंदू पुस्तक 1 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इस किताब पर हमें कई तरह की समीक्षाएं मिली हैं, पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी काफी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों से समझें कि भाई ये किताब आखिर है किस बारे में, क्या इसकी अच्छी बातें हैं और कहाँ ये थोड़ी कह सकते हैं कमजोर पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है ओम शास्त्री, एक एक काफी रहस्यमय अघोरी। हाँ, अघोरी, जो शैव साधु होते हैं, अक्सर मतलब समाज के नियमों से अलग। बिल्कुल। और ये ओम दावा करता है कि वो हजारों साल से जिंदा है, रामायण और महाभारत के समय से। और यहीं से कहानी में वो आज का ट्विस्ट आता है, जब एक हाईटेक टीम उससे पूछताछ करने लगती है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है मेरे ख्याल से। ये कहानी सिर्फ उसके दावे पर नहीं रुकती, ये असल में अमरता के आइडिया को एक्सप्लोर करती है, जैसे वो मृत संजीवनी सीरम का जिक्र है। अच्छा। और अश्वत्थामा, परशुराम जैसे जो पौराणिक पात्र हैं, जिन्हें चिरंजीवी माना जाता है, उनके आज भी होने की संभावना। तो ये माइथोलॉजी, थ्रिलर और साइंस फिक्शन का एक मिक्सचर बनाने की कोशिश है। ये तो सुनने में काफी अलग और रोमांचक लग रहा है। तो लोगों को, मतलब पाठकों को ये पसंद आया, ये पौराणिक और आधुनिक का मेल? हाँ, काफी हद तक। ज्यादातर जो अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं वो इसी बात के लिए हैं कि कैसे ये पौराणिक कहानियों को एक नए थ्रिलर वाले अंदाज में सामने रखती है, जैसे उन्हें जिंदा कर दिया हो। और अमरता वाला जो पहलू है वो अपने आप में जीवन, मृत्यु, अनंत काल, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है। और कहानी कहने का तरीका, मैंने सुना है इसमें कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल है। हाँ, वो भी एक प्लस पॉइंट गिनाया गया है। पूरी कहानी जैसे एक पूछताछ के फ्रेम में चलती है। अच्छा। उसमें नार्को एनालिसिस है, फिर वो मेमोरी विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें हैं। इससे पढ़ने वाले को एक सिनेमैटिक सा अनुभव मिलता है, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। बिल्कुल। और कई पाठकों ने कहा कि किताब का दूसरा हिस्सा काफी तेज रफ्तार और रोमांचक है। कुछ ने तो इसे हाल की बेस्ट सीरीज में भी गिना है। ये भी कहा कि अगली किताबों में कैरेक्टर्स और बेहतर होते जाते हैं। तो जहाँ एक तरफ ये अनोखापन और रफ्तार है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कुछ आलोचनाएं भी होंगी जरूर। क्या कमियां बताई गई हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। एक जो आम शिकायत है वो है किताब की पेसिंग, मतलब गति को लेकर। गति कैसे? कि पहला हिस्सा काफी धीमा है, बहुत ज्यादा बस जानकारी दी जा रही है, पूछताछ चल रही है। अच्छा, मतलब बिल्डअप ज्यादा है। हाँ, जरूरत से ज्यादा शायद। और फिर अचानक से दूसरा हिस्सा लगता है जैसे जैसे जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया हो। वो संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। और लेखन के स्टाइल पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, लेखन और एडिटिंग दोनों पर सवाल उठे हैं। एक मुख्य बात ये कि शो डोंट टेल वाला जो सिद्धांत है वो फॉलो नहीं हुआ। मतलब किरदारों की भावनाओं या सिचुएशन को दिखाने के बजाय सीधे बता दिया गया है। सपाट लगता होगा फिर। हाँ, और कहीं कहीं एडिटिंग की गलतियां भी हैं। कहानी कहने का लहजा भी एक जैसा नहीं रहता। एक समीक्षक ने तो साफ साफ इसे एक औसत दर्जे का लेखन कहा है। अच्छा। किरदारों का जो विकास है, खासकर साइड कैरेक्टर्स का, वो भी कमजोर लगता है। काफी स्टीरियोटाइप लगते हैं। और जो मुख्य पात्र है ओम, वो भी इमोशनली थोड़ा दूर, थोड़ा फ्लैट सा महसूस होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल क्या रिएक्शन रहा है पाठकों का? रेटिंग्स क्या कहती हैं? देखिए, गुड रीड्स और अमेज़न पर करीब 3,300 रिव्यूज हैं और औसत रेटिंग 3.95 के आसपास है। 3.9 मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। दिखाता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट ने खींचा तो है, पर शायद पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। तो ये कह सकते हैं कि आइडिया तो दमदार था, पर उसे पन्नों पर उतारने में थोड़ी थोड़ी कसर रह गई। बिल्कुल सही। लगभग सभी समीक्षक और पाठक इसके हाई कॉन्सेप्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है उस पर सवाल उठाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस पौराणिक और आधुनिक के संगम को पसंद कर रहे हैं, पर कहानी कहने के तरीके में वो बात नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कई पाठकों का यह भी मानना है कि ये पहली किताब असल में बस एक भूमिका है और कहानी का असली मजा दूसरी और तीसरी किताब में आता है। तो ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर देखें तो द हिडन हिंदू पुस्तक एक महत्वाकांक्षी माइथो थ्रिलर है। इसका जो मूल विचार है और वो सिनेमैटिक स्टाइल, वो इसे पढ़ने लायक बना सकता है, खासकर उनके लिए जिन्हें माइथोलॉजी, थ्रिलर या फिर विज्ञान और मिथक के फ्यूजन में दिलचस्पी है। हाँ, पर पाठक को तैयार रहना होगा कि कहानी की गति एक जैसी नहीं है। लेखन में कुछ कमियां हैं
और किरदार शायद उतने गहरे न लगें। और जैसा कई लोगों ने कहा, शायद इसे पूरी ट्रिलॉजी की शुरुआत मानकर पढ़ना बेहतर हो, क्योंकि सुनने में आया है कि अगली किताबें बेहतर हैं। तो आखिरी सवाल, इसे पढ़ना चाहिए या नहीं? हमारी समझ कहती है हाँ, अगर पौराणिक कहानियों का ये नया अंदाज आपको खींचता है और आप कहानी कहने की कुछ खामियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मजबूत किरदार, बहुत सदा हुआ लेखन और शुरू से अंत तक एकदम कसी हुई कहानी पसंद है, तो शायद पूरी ट्रिलॉजी का इंतजार करना या कोई और विकल्प देखना बेहतर हो। और हाँ, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आखिर ये अमरता और पुराने रहस्यों की कहानियां हमें आज भी इतना क्यों खींचती हैं? और इन पौराणिक कथाओं को आज के विज्ञान के साथ बुनना, ये कितना रचनात्मक है और साथ ही कितना चुनौतीपूर्ण भी।